अटेली बिजली निगम कृषि की 150 किलोमीटर लंबी मेन लाइनों के बदल कर उनके स्थान पर नई बिजली की लाइनें लगाएगा। इसके लिए बिजली निगम ने टेंडर छोड़ दिया है। 1 माह बाद कार्य शुरू होकर अगले 6 महीने में पूरा हो जाएगा। एमकेडी दस्तक से खास बातचीत में अटेली बिजली निगम के ऊर्जावान युवा एसडीओ दीपक यादव ने बताया कि ट्यूबवेलों की लाइन पुरानी और जर्जर के चलते उनमें बिजली के फॉल्ट आते रहते हैं। बिजली निगम अपने उपभोक्ताओं के लिए बेहतर बिजली के कटिबद्ध है। एसडीओ ने बताया कि लांबा नामक फर्म को 150 किलोमीटर लंबी लाइन के तार बदलने का ठेका अलॉट हुआ है। अटेली बिजली निगम के अंतर्गत 25,000 बिजली उपभोक्ता है, जिनमें घरों के 20,000, कृषि के 3,000 और शेष अन्य उपभोक्ता हैं। बिजली निगम अपने उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली मुहैया करवाने के लिए अपने कर्मियों को अपनी ड्यूटी के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहने के लिए सदैव निर्देशित रहता है। जी एसडीओ साहब, तो सर बारिश का मौसम हो रखा है, तो बिजली को लेकर क्या व्यवस्थाएं चली हुई है सर? बिजली को लेकर सबसे पहले तो हमने जो है ना, जो भी अपनी ट्यूबवेल की लाइन है, ट्यूबवेल की बिजली की लाइन है, उसके ऊपर हमने हमारा प्रोग्राम बना रखा है। उसमें लगभग 500 किलोमीटर के आसपास हम तार बदलने की जो है प्रोग्राम में लगे हुए हैं। तो सर ये तो बड़ा प्रोजेक्ट है, तो बड़ी बात बोल रहे हैं आप। अटेली क्षेत्र के लिए बड़ा एक तोहफा मिलेगा एक तरह से, अगर लाइन बदली जाएगी। हाँ जी, ये इस तरह से है कि लगभग सारी लाइनों का, जो मेन लाइनों का कंडक्टर है, तार है, वो लगभग अपने एरिया की सारी ही लाइनों का तार हम बदलने के कोशिश में लगे हैं। और उसमें साथ ही उसमें जो मेन लाइन में जो पोल हैं, खंबे हैं, उनमें भी जो जर्जर पोल हैं या पुराने पोल हैं, उनको भी साथ में इसमें बदलने का प्लान है। तो सर ये 150 किलोमीटर की लंबी लाइन बता रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर तार कितने हो जाएंगे जैसे इसमें? लगभग जैसे इसमें 500 किलोमीटर की लंबाई का तार है। अच्छा, तो कब काम शुरू होगा सर ये? लगभग 1 महीने में काम शुरू होने की उम्मीद है। अच्छा, तो अभी जानकारी हमें मिली है कि निगम ने ठेका भी छोड़ दिया है, किसी कंपनी को भी दे दिया गया है। हाँ जी, इसके बारे में जो है ना, निगम ने इसका कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया है। और उसमें जो है कोई लांबा एंटरप्राइज के नाम से कोई कंपनी है जो कि इस काम को करेगी। तो सर कब तक पूरी हो जाएगी इसकी, जैसे डेडलाइन क्या रहेगी? हाँ, इसमें 6 महीने के आसपास के उसको टाइम दिया है, जल्दी ही इसको पूरा करवाया जाएगा। तो सर ये तार चेंज होने के बाद तो फिर काफ़ी बिजली में सुधार हो जाएगा किसानों में, जो ट्यूबवेल के लिए जो खेती करना। हाँ, इससे किसानों को पूरा इससे फ़ायदा मिलेगा। फिर भी जो मेन हमारे एरिया में जो समस्या है वो ये है कि एक पॉकेट हमारा जो नीरपुर सैदपुर गांव के आसपास का पॉकेट पड़ता है, जी, उसमें बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या है। उसमें उसके आसपास के जो गांव हैं, घरेलू जो सप्लाई से जुड़े हुए हैं, जी, उसमें सैदपुर गांव, नीरपुर गांव, नांगड़ गांव, पृथ्वीपुरा, राजपुरा, इन गांवों की जो सप्लाई की लाइन है वो ऑलरेडी ओवरलोड चल रही है। और आने वाली अगले साल आने वाली गर्मियों में उसका लोड इतना हो जाएगा कि उसको चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए हमने कई सालों से प्रयास उसमें किए गए थे। और उसमें नीरपुर गांव में एक पावर हाउस प्रपोज किया गया था, जो कि अप्रूव भी मैनेजमेंट ने कर दिया था। और जो ज़मीन ग्राम पंचायत ने वहाँ पे मुहैया करवाई थी, वहाँ पर वो बनाया जाना था। लेकिन ग्राम पंचायत के द्वारा ज़मीन देने से मना करने की वजह से नीरपुर ग्राम क्या द्वारा सर? हाँ जी, नीरपुर गांव में बनाया जाना था। तो उस पंचायत के द्वारा मना किए जाने से वो प्रोजेक्ट जो है वो लटक गया है। और इससे एक तो उन गांवों में जो है घरेलू बिजली की समस्या उत्पन्न हुई है, और साथ ही साथ उसके आसपास के एरिया में जो भी हमारे किसान हैं, उनकी जो लाइनें हैं वो शहर के अंदर से होके जा रही हैं, जिनमें कि लंबी दूरी तक केबलें डली हुई हैं। और केबलों में सर्दियों के मौसम में बार फॉल्ट आ जाने की वजह से उनको सप्लाई पूरी नहीं मिल पाती है। अगर वो लाइनें उस पावर हाउस से जुड़ जाती तो वो केबलों की जो समस्या है वो पूरी तरह से सोल्व हो जाती और वो सारी समस्या मिट जाती।
तो इसलिए मेरा लोगों से, ग्रामवासियों से यही आग्रह है कि वो अपने ग्राम सभा में या सरपंच या पंचायत से कहें, रिक्वेस्ट करें और कोशिश करें कि बिजली निगम को ज़मीन मिल जाए, ताकि भारी मात्रा में किसानों को और लोगों को फायदा हो। तो बिजली निगम तैयार है सर दूसरा 33 kV सब स्टेशन बनाने के लिए? बिजली निगम ने उसको पहले से ही अप्रूव कर रखा है, जी। केवल ज़मीन की वजह से वो मामला अटका हुआ है।